पाते थे, सुविधा नहीं पहुंचती, वो बात अलग है। लेकिन आज जिन परिस्थिति में चारों तरफ सारी सुविधा होने के बावजूद भी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर शिक्षा व्यवस्था पूरा भगवान के भरोसे पर चला गया है। सभी को जोहार। फिर से और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही गंभीर विषय और लगातार मैं इस विषय पर लगातार मैं बोलते आ रहा हूं। कई लोग मुझे पागल कहते हैं सिचुएशन को देखते हुए, कई लोग मुझ पर गुस्सा भी करते हैं कि लगातार जो है हम एक इंसान के पीछे पड़े हुए हैं, सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन दरअसल बात ऐसे नहीं है। कहते हैं ना, हमारे मनुष्य का जीवन को जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इंसान के अंदर में मानवता और अच्छे पद पर जाने के लिए एक ही मात्रा है, वो है शिक्षा। तो चलिए उस बारे में आज हम बात करते हैं कि झारखंड राज्य के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला के एक बूढ़ाबंद प्रखंड, जो हम लोग एक समय हम लोग जानते थे कि बहुत ही नक्सलाइट एरिया है, उस नक्सलाइट एरिया में एक समय था, चलिए उस समय कुछ भी नहीं होता था, उतना सुविधा नहीं थी, सरकार प्रशासन के लोग नहीं जा पाते थे, सुविधा नहीं पहुंचती, वो बात अलग है। लेकिन आज जिन परिस्थिति में चारों तरफ सारी सुविधा होने के बावजूद भी एक ऐसा क्षेत्र जहां पर शिक्षा व्यवस्था पूरा भगवान के भरोसे पर चला गया है। कुल 82 स्कूल्स है, 82 स्कूल्स में 65 सरकारी शिक्षक है और 142 पारा शिक्षक। तो आप देख सकते हैं दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितने टीचर हो रहे हैं और स्कूल कितना है, उसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग कितने मात्रा में शिक्षक का संख्या हो रहा है एक एक स्कूल पर। और सिर्फ मिडिल नहीं, हाई ही नहीं, बल्कि +2 तक स्कूल है। उस सेंटर में अगर देखा जाए मिलन विधि +2 हाई स्कूल, जो सेंटर पूरा बूढ़ाबंद प्रखंड का सेंटर में है, जो एक चारों तरफ के बच्चे वहां पर अब पढ़ने आते हैं। लेकिन इतना उस क्षेत्र के बच्चे, चाहे बोलिए इतना वो लोग बदनसीब है कि शिक्षा को पाने के लिए तरस रहे हैं। और शिक्षा मंत्री लगातार अपने कमियां को दूर करने के बजाय दूसरों के पीछे पड़े हुए हैं। अरे जिस समय जो सरकार पार हुआ, नहीं किया, जो किया उससे क्या लेना देना। अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। लोग क्या किए, दिस दैट ये वो करके क्या फायदा आपको। ऐसे ही करके तो गुजार लेंगे। आपने हायर एजुकेशन का मिनिस्टर रहे, उस समय आपने क्या किया, अपने अपने ऊपर झांक के देखिए, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करेंगे। इसका जवाब जनता देगी। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा आपका एक जिम्मेदारी इतने बड़े राज्य स्तर पर दिया गया है, तो आपको जिम्मेदारी को बेखूबी से निभाना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड लगातार देखने को मिल रहा है कि झारखंड सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था है, सरकार साइकिल दे रही है, गुड, ड्रेस दे रही है, गुड, मिड डे मिल रही है, गुड, मोजा जूता सब कुछ मिल रहा है, गुड, लेकिन आप शिक्षा को प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य को आप क्या बनाना चाहते हैं। कहते हैं बच्चे आने वाले दिन के भविष्य होते हैं और शिक्षक देश के वर्तमान। आपने वर्तमान को बर्बाद करके रख दिया है। हाल ही में जो आपने 8600 पोस्ट को सरेंडर किया है, इसकी जिम्मेदारी कौन, क्या इसका भी बीजेपी की सरकार जिम्मेदारी है। आपका सरकार रहते हुए, आप मंत्री रहते हुए। इसलिए माननीय रामदास सोरेन, आपसे मैं बार बार विनती करता हूं, दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाना छोड़ दे। आप पर जिम्मेदारी है, आप बेखूबी निभाइए। और अगर आप सक्षम नहीं है तो आप रिजाइन दे दीजिए शिक्षा मंत्री से। आपको नाच गान फुटबॉल में ही अच्छा सूट करता है। दिन भर में जितना आप घूमते हैं, कहीं नाचने में, कहीं गाने में, उतना अगर काश किसी स्कूल में घूम लिए होते। झारखंड में कोना कोना, चप्पा चप्पा, गली मोहल्ले, जितना भी सुदूर गांव के जो स्कूल है, हर स्कूल का आज शिक्षा का जो स्थिति सबसे टॉप में चला जाता। लोग प्राइवेट जाने के लिए नहीं सोचते। अगर आपके पास सारी व्यवस्था बहुत अच्छे से होता,
आप बजट के ऊपर झांक के देखिए, प्राइवेट स्कूल का जो बजट है उससे कई गुना बजट पर आप काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपका पैसा जा कहां है। इतने बड़ी रकम पर आपने काम कर रहा है, आपका पैसा जा कह रहा है। आपका जो मेन मकसद है, मेन काम है, उस काम बिल्कुल आपका नहीं हो रहा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए सारे सिस्टम को आरोप प्रत्यारोप करना छोड़ दीजिए। आपसे अगर नहीं हो पा रहा तो रिजाइन दे दीजिए। आपको अगर लगता है कि आप शिक्षा नीति के लायक, शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है। आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत जो 2009 में राइट टू एजुकेशन बना, उसके तहत 1:33 का स्टूडेंट का एक रेशियो बनाया गया। सरकार की तरफ से एक ऐसा रेशियो बनाया जाए ताकि एक बेहतरीन शिक्षा को हम लोग बेहतरीन जगह तक पहुंचा सके। लेकिन नतीजा क्या है? लगातार शिक्षा की कटौती की जा रही है। भगवान भरोसे से स्कूल चल रही है, ना कोई आपका एजुकेशन टीचर और स्टूडेंट का रेशियो का अनुपालन किया जा रहा है, ना बिल्डिंग को सही से मरम्मत किया जा रहा है, ना प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस हो रही है। जहां बिल्डिंग बन रहा तो बन ही रहा है। आप लोगों को पता होना चाहिए, जगन्नाथपुर पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत घाटशिला प्रखंड के अंतर्गत जगन्नाथपुर बस स्टैंड के बगल में इतने बड़े बिल्डिंग 8-10 साल से पड़े हैं। आज सरकार उस बिल्डिंग का क्या उपयोगिता में ला रहे हैं? आखिर जब ये बिल्डिंग बना, आपके और हमारा टैक्स के पैसा से बिल्डिंग बना है। क्या सरकार का जिम्मेदारी इतना ही है कि किसी विभाग के द्वारा एक बिल्डिंग को बना करके ऐसे ही रख दिया जाए? अगर आपके पास उसका यूज करने के लिए कुछ नहीं है तो आप टेंडर निकालिए। कई सारे लोग ऐसा है, मैं उसको खरीद करके वहां पर मैं फिजिकल एजुकेशन चलाऊंगा, फिजिकल एकेडमी में चला सकता हूं, हमारा वैसे भी जगह कमी है, लेकिन आप मुझे देंगे नहीं। ना खुद करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। तो ऐसे परिस्थिति में शिक्षा का बेहतर नहीं हो सकता है। पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, घाटशिला कॉलेज इस क्षेत्र का सबसे पुराना कॉलेज है और यहाँ का जो क्षेत्रीय भाषा के तौर पर अगर देखा जाए, बंगाली, संथाली, ये सब तमाम जो है यहाँ का रीजनल लैंग्वेज है। दुर्भाग्य की बात है, कॉलेज खुल गया, इतने साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक सबसे ज्यादा अगर विधायक रहे हैं माननीय रामदास सोरेन जी, बालमोचन आदिवासी होकर भी आप लोगों ने कभी इसका बात न सदन में उठाया, न कभी राज्यपाल तक अपने बात को पहुंचाया। तो इससे साफ साफ मालूम चलता है आपके अंदर में कमजोरी है। दूसरों को दिखा करके आप अपना कमजोरी को छिपाना चाहते हैं, लेकिन जनता आपको माफ नहीं करेगी। जनता बेवकूफ नहीं है, सब समझ रहे हैं। आपका गलती को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। अरे जनता, बीजेपी सरकार काम नहीं की रही, उसको जनता ने हटा दिया। बेहतर काम के लिए आपसे उम्मीद रखा है, लोग आपको लाया, लेकिन आपको लाने के बाद भी अगर उसी स्थिति में होगा तो उसका जनता जवाब देगी। लेकिन उसके पहले मैं तमाम संताली समाज के लोगों से यही विनती करना चाहूंगा, अगर इससे मंत्री अगर रहेगा, संताली समाज क्यों, और भी क्षेत्रीय लैंग्वेज, कुड़माली है, यहाँ का हो है, मुंडारी है, और हमारा हर समुदाय के नेता है, अगर अपना क्षेत्रीय भाषा को, अपने क्षेत्रीय अधिकारों को लेकर अपने सदन में आवाज नहीं उठाएंगे तो हम सबको सामाजिक रूप से इन्हें एक सबक देने की जरूरत है। क्योंकि हमारा अगुवाई करने के लिए हम एक प्रतिनिधित्व चुनते हैं, बकाया वोट देकर के। हमसे अगर छल कपट करेंगे, हमसे अगर धोखाधड़ी करेंगे तो इन सबों को सबक देने की जरूरत है, वरना आने वाले दिन में हम पतन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आदिवासी बहुल क्षेत्र में अगर अपना रीजनल लैंग्वेज नहीं बचेगा तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया। और आपको इस बात को पहुंचाने के लिए आपको बनाया गया है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए किस तरह से इसको कैसे किया जाए। लेकिन आपका गलती को दूसरे पर, आपका गलती को छिपाने के लिए आप दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ना करें, ये गलत है। आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय अगर आप काम करेंगे तो कुछ बेहतर हो सकता है। इसलिए
मैं यही बोलूंगा कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था इतना कमजोर हो चुका है साथियों, अगर इसमें हम एकजुटता नहीं होंगे तो आने वाले दिन में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हर गली मोहल्ले में जो प्राइवेट स्कूल खुल चुका है, आप और हमारे बच्चे उस जगह पर पढ़ने लायक नहीं है, आप और हम उसको एफर्ट नहीं कर पाएंगे। आज मजदूरी दर जो आपको मिल रहा है 2 साल पहले भी वही मिल रहा था और आने वाला 5 साल के बाद भी वही मिलेगा, लेकिन एजुकेशन का जो पर मंथ का फीस लगातार हर साल 2 गुनी होते जा रही है, हर साल 2 गुनी होते जा रही है। बुक का दाम लगातार बढ़ते चला जा रहा है, वैन का खर्चा है, ड्रेस का खर्चा है, नाश्ता खर्चा है, गाड़ी खर्चा है, स्कूल फीस है, री एडमिशन है, तमाम फीस लेकर के हम लोग अगर देखें तो हमारा साधारण व्यक्ति के आज प्राइवेट स्कूल नहीं है। और वैसे दौर में भी अगर हम लोग एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देंगे, सभी से मैं यही बोलना चाहूंगा, अगर इसको हम लोग छोड़ देंगे तो लिख के रख लीजिए, आने वाले दिन में एजुकेशन अगर खत्म हुआ तो आज से 100 साल पहले जिस स्थिति में हमारे लोग गुजर रहे थे उसी स्थिति में हम लोगों को अभी लाके खड़ा कर देगा। और मुट्ठी भर लोग गिने चुने जिसका अपना स्कूल होगा, अपना हॉस्पिटल होगा, गवर्नमेंट में अपने ही लोग रहेंगे, नेता और मंत्री उन्हीं के पैसे से बनेंगे, उसी की इशारे में नाचेंगे। आप हाँ फाड़ते रहिए, प्यासे शरीर को घुमाते रहिए, चिल्लाइएगा, कुछ करिएगा, जेल में डाल देगा। ये दिन पहुंचने वाला है, नहीं पहुंच चुका है। इसलिए अभी भी सतर्क होइए, जागिए, एकजुटता होइए और गलत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, तभी जाकर के कुछ हो सकता है, अन्यथा डेवलप बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? ऊपर से नेता मंत्री से लेकर के यहाँ के प्रखंड स्तर के पदाधिकारी तक सभी के सब 100% उनके बच्चे, गवर्नमेंट नौकरी करने वालों के बच्चे कभी आज तक गवर्नमेंट स्कूल जाते ही नहीं है। तो उनको क्या लगता है भाई अपना बच्चा बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ रहा, भाड़ में जाए, एजुकेशन क्या हो रहा नहीं हो रहा। आज बीओ का बूढ़ाबंदा बीओ के स्टेटमेंट, उपायुक्त से हम लोग गुहार लगाएंगे जर्जर छत को ठीक किया जाए। सभी का स्टेटमेंट है कि खाना पीना मोजा कपड़ा सब कुछ दे रहा है, शिक्षा को छोड़कर क्या नीति है भाई आपका? शिक्षा नीति है कि खाने का नीति आपने बनाया है, न पहनने का नीति बनाया है। इसलिए अपने क्षेत्र पर इस बार भी हमें आवाज उठाने की जरूरत है। अगर हम लोग देखें कि हम लोगों का आदमी है तो सोचिए आपका परिवार, आपका समाज आज तक कई पीछे और चले जा रहे, क्योंकि शिक्षा एकमात्र ऐसा हथियार है जो आपको कई आगे तक ले जा सकता है। अन्यथा जिसके हाथ में शिक्षा नहीं है, जिसके पास शिक्षा नहीं है, वो इंसान सिर्फ साधारण एक निर्जीव चीजों की तरह होता है। शिक्षा ही एकमात्र तरह पावर है जिसके बल पर अब आगे कुछ भी अपना मांग और अधिकार को छीन करके ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, अगले वीडियो पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।